अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स सबसे पहले अगर आप एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हो ना, तो उसमें हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। ठीक है, मेडुला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलोसा जो होता है उसको आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हो। ठीक है, मतलब वो मेनली आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करता है। ठीक है, जिसमें एल्डोस्टेरोन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जो फेसिकुलेटा होता है ना वो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करता है। ठीक है, एंड रेटिकुलरिस जो होता है ना वो मेनली रिलीज़ करता है हमारे पास सेक्स हार्मोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया, इसके अलावा और डिफरेंट हार्मोन हो गए। ठीक है, एंड्रोस्टिनिडायोन वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं हाइपर एड्रीनलिज्म। ठीक है, हाइपर एड्रीनलिज्म में क्या होता है कि जब एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो उसको आप हाइपर एड्रीनलिज्म कहते हो। ठीक है, अब कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो आप उसको वो कहोगे, कुशिंग सिंड्रोम कहोगे। ठीक है, अगर आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसको आप हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहोगे। ठीक है, और अगर आपका ये सेक्स हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं ना तो उसमें आप उसको कहोगे, या तो आप उसको एड्रियोजेनिटल सिंड्रोम कहोगे, एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, या तो वायरलाइजिंग सिंड्रोम कहोगे। ठीक है, वायरलाइजिंग सिंड्रोम की हेडिंग ये लिखा हुआ भी है, लेकिन आप लोग प्रॉपर इसकी स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इस टॉपिक में। ठीक है, वो है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि मेनली कॉर्टिसोल की सिक्रेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉर्टिसोल की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो कौन सा एरिया जो होता है वो हाइपर फंक्शनल होता है। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, अच्छा, अब कॉर्टिसोल की जो सिक्रेशन होती है वो 2 तरीक़ों से ज़्यादा हो सकती है, या तो एक्सोजीनियस ज़्यादा हो सकती है या तो एंडोजीनियस ज़्यादा हो सकती है। एक्सोजीनियस मतलब ये है कि आप बाहर से कॉर्टिसोल ले रहे हो जिसकी वजह से आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो गया। जैसे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर एंडोजीनियस आ जाता है। तो एंडोजीनियस में क्या होता है कि आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कोई मसला है। ठीक है, अब इंडोजीनियस में हमारे पास 3 डिजीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ होता क्या है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो होता है वो सीआरएच रिलीज़ करता है। ठीक है, सीआरएच हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, वो स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच रिलीज़ करता है, वो जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। ये नॉर्मली होता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस में कोई मसला है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से सीआरएच की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एसीटीएच भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से आपको कोई मसला नहीं है, सीआरएच वाला कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा है, ठीक है, बिनाइन कैंसर है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एसीटीएच रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्टीमेटली आपका कॉर्टिसोल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इनकी लैब डायग्नोसिस वगैरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और अगर दोनों केसेस हैं ना तो क्या होता है कि दोनों केसेस में हमारे पास अल्टीमेटली एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, और हमारे पास नोडुलर हाइपरप्लेशिया होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एंडोजीनियस जो कॉजेज़ है ना, तो एक हमारे पास हो गया प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़। ठीक है, प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़, तो इसमें क्या होता है जब आप इसकी लैब डायग्नोसिस मतलब लैब इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब प्राइमरी हाइपोथैलेमिक है ना, तो इसमें क्या होता है कि CRF का लेवल कम होता है। ठीक है, ACTH का लेवल ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? देखो, जब इनिशियली तो आपका ये होगा कि हाइपोथैलेमस से ज़्यादा सिक्रेशन रिलीज़ होगा, ACTH ज़्यादा हो जाएगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से अल्टीमेटली आपका CRH कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ में CRH का लेवल कम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास सेकेंड है सिक्रीशन ऑफ एक्टोपिक ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको लंग्स में स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, या इसके अलावा उसको मेडुलरी कार्सिनोमा है थायराइड का, या कार्सिनोइड कार्सिनोमा है। ठीक है,
या आपका पेंक्रियाटिक नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ द ACTH एंड विच कैन लीड टू योर कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ऑब्वियसली CRH का लेवल भी कम होगा, ठीक है, और ACTH का लेवल ज़्यादा होगा और हमारे पास कॉर्टिसोल का लेवल भी ज़्यादा होगा, और जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होते हैं ना वो नॉर्मली आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड डिजीज़ हमारे पास आ जाती है एडिनोमा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर है एड्रीनल ग्लैंड में तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आप ऊपर जब देखते हो ना तो ACTH भी कम होगा और CRH भी कम होगा, ठीक है। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। थैंक यू।